आतंकवादी फैसला हुआ है, भगवा आतंकवाद, भगवा हिंदू आतंकवाद जैसी बातें कही गई हैं। देखिए, इस प्रकार की जो दुष्प्रचार आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए, इशू को डाइवर्ट करने के लिए जो आरोप लगाए जाते हैं, उसको न्याय मिला है। और अभी वो पूरा फैसला पढ़ने के बाद ही भगवा आतंकवाद जैसा शब्द क्या गढ़ा गया था सिर्फ दुष्प्रचार करने के लिए या बदनाम करने के लिए? वो इसीलिए गढ़ा जाता है कि जो मुख्य आतंकवादी हैं, नक्सली हैं, उनके अपराधों पर पर्दा डाला जा सके और एक कृत्रिम तरीके से भगवा आतंकवाद का नाम देकर और जो विषय को उठाया गया था, आज कोर्ट के फैसले ने उसको दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। क्या दिग्विजय सिंह चिदम्बरम इनको माफ़ी मांगना चाहिए? बिल्कुल, इस प्रकार से जो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। साल तक ये लड़ाई चली, आज न्याय मिला है। और जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की बात एक नरेशन गढ़ने की कोशिश की गई थी दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की तरफ से, इस तरीके की बातें की गई थी, बरी किया गया है सभी को। भारत की न्यायालयीन व्यवस्था पर हम सभी को विश्वास है, पर इस बात को लेकर आज एक मन में प्रसन्नता है कि न्यायालय ने निर्दोषों को बरी किया है और एक फॉल्स नैरेटिव जो स्थापित करने का प्रयास किया गया, उस नैरेटिव को भी मुंह तोड़ जवाब इस फैसले से मिला है। माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस ऐसे बयान के लिए। माफ़ी मांगनी भी चाहिए और आगे से ऐसा ना करें, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। आज मालेगांव वाला फैसला निश्चित रूप से हम सब के मन और मस्तिष्क को बहुत ही प्रसन्नता से भरने वाला है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से एक कुत्सित मानसिकता के तहत सनातनी को आतंकवादी ठहराने का प्रयास, एक कुत्सित प्रयास किया गया था और उसके बाद लगातार भगवा आतंकवाद जैसे शब्द हमारे देश में कुछ तथाकथित लोगों ने लोगों को भ्रम में डालने के लिए फैलाए थे, आज उनका पर्दाफाश हुआ है। जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो भगवा आतंकवाद जैसा शब्द लाकर समस्त सनातनियों का अपमान कर रहे थे, हमारे धर्म का अपमान कर रहे थे। आज कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से ये साबित कर दिया कि पूरे विश्व का सबसे महान और सहिष्णु धर्म जो हमारा सनातन धर्म है वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। कांग्रेस कह रही है कि फिर अपील करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की है, एक विशेष वर्ग को सम्मान दिया है, लेकिन हमेशा हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया है। और यही कारण है कि आज भी वो इस प्रकार के फैसले के बाद वापस अपील करने की बात कर रहे हैं। अपना मूल्यांकन करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और जिस प्रकार की बयानबाजी वो करते हैं, पूरे देश को इस बात का संदेह है कि वो सनातनी है भी या नहीं। 17 साल के बाद जिस तरीके से लंबे इंतजार के बाद साध्वी प्रज्ञा निर्दोष साबित हुई है, सभी ये सत्य की जीत है। ये संविधान की निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया का प्रमाण है कि 17 साल बाद प्रज्ञा जी सहित सभी कार्यकर्ता बाइज्जत बरी हुए। कमलनाथ कह रहे अपील में जाना चाहिए इस मामले में। जाएं, वो स्वतंत्र है। भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया, आप क्या मानती है? जो भगवा आतंकवाद गढ़ने की कोशिश की वो बेबुनियाद और निराधार साबित हो गया है। आपको लगता है कि अब ये जो फैसला है नज़ीर बनेगा, भगवा आतंकवाद शब्द इतिहास से खत्म किया जाएगा? निश्चित रूप से, क्योंकि भगवा आतंकवाद हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से मांगनी चाहिए। ये माफ़ी मांगे या ना मांगे, पूरा देश और प्रदेश का हर देशभक्त नागरिक इनसे माफ़ी मंगवा ही लेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.